छोटे से कस्बे सूरजपुर में रहने वाला आदित्य एक आम सा लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ स्कूल में रसोइया थीं। घर की हालत साधारण थी, लेकिन आदित्य के सपनों में कोई कमी नहीं थी। वो चाहता था कि एक दिन उसका नाम भी उन लोगों में लिया जाए जो अपनी मेहनत से कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। आदित्य पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं था, लेकिन वो मेहनती जरूर था। जब उसके दोस्त खेलते, वो किताबों में सिर गड़ाए रहता। 12वीं के बाद उसने तय किया कि वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करेगा, ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। पहली असफलता। पहली बार परीक्षा दी। पूरे साल की मेहनत। रिजल्ट आया, फेल। उस दिन आदित्य बहुत देर तक चुप बैठा रहा। ना पिता से कुछ कहा, ना मां से। अंदर ही अंदर टूट चुका था। कस्बे के लोग बातें करने लगे। इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? हमने पहले ही कहा था, ये लड़का ज्यादा सपने देखता है। उन बातों ने आदित्य के दिल को और गहरा जख्म दिया। दूसरी कोशिश। कुछ दिनों बाद उसने खुद से कहा, अगर मैं रुक गया तो ये लोग सही साबित हो जाएंगे। उसने फिर से तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार सिर्फ किताबें नहीं पढ़ीं, बल्कि अपनी पिछली गलती समझने की कोशिश की। फिर भी दूसरी परीक्षा में भी वो चयनित नहीं हुआ। अब तो खुद पर भरोसा भी डगमगाने लगा। रातों को नींद नहीं आती, दिन में मन भारी रहता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, शायद मुझसे नहीं होगा, मैं कोई काम ढूंढ लेता हूं। पिता ने शांति से कहा, बेटा, अगर हर असफल इंसान रुक जाता तो दुनिया में कोई सफल होता ही नहीं। आत्ममंथन। ये बात आदित्य के दिल में बैठ गई। उसने पहली बार गंभीरता से खुद से सवाल किया, मैं बार बार क्यों हार रहा हूं? उसे समझ आया, वो बिना योजना के पढ़ रहा था, समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहा था, डर के कारण परीक्षा में घबरा जाता था। उस दिन उसने एक डायरी खरीदी और लिखा, आज से मैं अपनी असफलता को शिक्षक बनाऊंगा। बदलाव की शुरुआत। अब आदित्य की दिनचर्या बदल गई। पॉइंट नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। पॉइंट नंबर 2, रोज का लक्ष्य तय करना। पॉइंट नंबर 3, रोज गलतियों को नोट करना। पॉइंट नंबर 4, मोबाइल से दूरी। पॉइंट नंबर 5, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट। धीरे धीरे उसे खुद में बदलाव दिखने लगा। अब वो डरता नहीं था, बल्कि चुनौती को स्वीकार करता था। तीसरी परीक्षा। तीसरी बार परीक्षा का दिन आया। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। परीक्षा खत्म हुई। आदित्य ने खुद से कहा, परिणाम चाहे जो हो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। सफलता। रिजल्ट के दिन सुबह सुबह मोबाइल पर मैसेज आया। आदित्य ने आंखें बंद करके देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने उसे गले लगाया। पिता की आंखों में गर्व था। आज वही लोग जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, कह रहे थे, देखो, मेहनत रंग लाई। कहानी की सीख। असफलता हमें रोकने नहीं, सिखाने आती है। हर हार हमें बेहतर बनाती है। जो व्यक्ति गिरकर भी उठता है, वही आगे बढ़ता है। सफलता का रास्ता संघर्ष से होकर ही जाता है। पॉइंट नंबर 1।